Assalamualaikum student. This is Naveed, your computer teacher of class 9th. So today we are discussing about our chapter Office Automation, MS Word and MS Excel. Let's begin with the learning outcome of this video. Use page layout tab to control the look of the documents. Use text formatting such as text and paragraph and inserting different symbol. अब हम तमाम चीज़ों का यूज़ किस तरह करते हैं, हम MS वर्ड ओपन करेंगे और फिर उसके बाद इन तमाम चीज़ों को आज के लर्निंग आउटकम से इनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है, यानी कि सबसे पहले जो लर्निंग आउटकम्स हम अचीव करने जा रहे हैं वो है हमारे पास पेज लेआउट टैब। तो जो आपके पास टॉप पे जो टैब नज़र आ रहा है उसमें सबसे पहले हम पेज लेआउट टैब के बारे में पढ़ेंगे। तो पेज लेआउट टैब के अंदर आपके पास यहाँ डिफरेंट ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, जिसमें हम ग्रुप देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो ग्रुप है वो है पेज सेटअप, सेकंड ग्रुप है इसमें पैराग्राफ एंड थर्ड है अरेंज। तो हम इसके अंदर पेज लेआउट का जो लुक देखें तो हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली हम जो पेज होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हम पेज लेआउट टैब का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इसके अंदर हम मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज़, कॉलम और किस तरह एक लाइन के बीच में और किस तरह लाइन के दरमियान में हम स्पेस और पैराग्राफ के दरमियान में स्पेस को हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली कंट्रोल ऑफ द पेज लेआउट टैब को कहा जाता है। इसके अंदर हम इसमें जो टेक्स्ट फॉर्मेट करते हैं और टेक्स्ट को जो टाइप कर रहे होते हैं उसके अंदर हम इन तमाम ऑप्शन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। सबसे पहले जो हम इसमें टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारे पास है पेज सेटअप। हम इसके अंदर पेज सेटअप के अंदर डिफरेंट जो ऑप्शन है इसका हम इस्तेमाल करेंगे। मार्जिन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पेज ले लिया। ठीक है, अब मैं इस पर डिफरेंट मार्जिन अप्लाई करता हूँ। मार्जिन अप्लाई किस तरह करेंगे, सबसे पहले आपको आना है पेज लेआउट पर और यहाँ पर पेज सेटअप में आने के बाद आपने मार्जिन पे क्लिक करना है। जिससे आपके पास मार्जिन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। और मार्जिन यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि मार्जिन इज़ द एरिया और स्पेस बिटवीन द मेन कंटेंट ऑफ द पेज एंड द पेज एजेस। तो ये जो आपके पास बटन यूज़ होता है ये किस लिए यूज़ करते हैं, हम पेज की जो मार्जिन है जो उसकी के 4 कॉर्नर होते हैं। 4 कॉर्नर का मतलब क्या है, टॉप, लेफ़्ट, बॉटम एंड राइट। तो यहाँ से जितना भी हम स्पेस को लीव करते हैं वो आपके पास मार्जिन कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं इस पेज में मॉडरेट कर देता हूँ इस पेज को तो इसका साइज़ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे अब मैं इसका नॉर्मल साइज़ कर देता हूँ तो इसका पेज ये नॉर्मल हो जाएगा जी। यानी कि जो मार्जिन है लेफ़्ट, राइट और टॉप, बॉटम से जितना भी इसका डिस्टेंस लीव हो रहा है ये आपके पास कहलाता है मार्जिन। अब इसके अंदर मार्जिन जो होता है आपके पास वो डिफरेंट होते हैं। वाइड मार्जिन भी होता है जो कि बहुत ज़्यादा स्पेस को लीव कर देता है। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास नैरो होता है। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास नॉर्मल होता है और ऑफिस 2003 का डिफ़ॉल्ट भी यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा आप मार्जिन की सेटिंग और कहाँ से कर सकते हैं, अगर आप मार्जिन चाहते हैं कि ये जो मार्जिन जो फिक्स लिखे हुए हैं यहाँ पर 0.5, लेफ़्ट 0.5 लिखा हुआ है, बॉटम 0.5, राइट 0.5। अब इसके अलावा आप कहाँ से चेंज कर सकते हैं, आप ये छोटा सा आपके पास एक आइकन नज़र आ रहा होगा जिसको हम ड्रॉप मेन्यू बोलते हैं। ठीक है, जैसा आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आके आपके पास मार्जिन के ऑप्शन में नज़र आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर मार्जिन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं कि मार्जिन टॉप का मार्जिन जो आपके पास 2 सेंटीमीटर हो या 2 आपके पास इंचेस हो यहाँ पर, ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके कि आप कितने यहाँ पर रखना चाहते हैं। इसके अलावा आप लेफ़्ट और राइट को ही मूव कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर लेफ़्ट रख दिया 1 और बॉटम रख दिया 1। तो यहाँ नीचे देखें तो इसकी प्रीव्यू पे इसकी चेंजेस हो रही हैं। ठीक है,
अब इसकी पेज की प्रीव्यू कैसा होगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट हम बात करेंगे वो आपके पास ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन आपके पास क्या होती है, ओरिएंटेशन को हम दूसरा नाम ही बोल सकते हैं यहाँ पर प्रिंट ओरिएंटेशन। तो बेसिकली हमें ओरिएंटेशन जो होती है वो पेज को की मूवमेंट होती है, प्लेसमेंट होती है पेज की। तो यहाँ पे पेज ओरिएंटेशन क्या होता है आपके पास, पेज ओरिएंटेशन इज़ द प्लेसमेंट ऑफ द कंटेंट्स ऑन अ पेज, यानी कि ये पेज की प्लेसमेंट को शो कर रहा होता है। तो यहाँ पर दो टाइप्स होती हैं यहाँ पर इसकी। तो नंबर 1 इसमें आपके पास पोर्ट्रेट है और नंबर 2 इसके अंदर क्या है आपके पास लैंडस्केप। पोर्ट्रेट जो होता है आपके पास वो वर्टिकल, पेज को वर्टिकल शो करता है, और लैंडस्केप जो होता है वो पेज को हॉरिजॉन्टल शो करता है। ये आपके पास ओरिएंटेशन जो होते हैं पेज के लेआउट होते हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर यहाँ पे मैंने लैंडस्केप कर दिया तो इस पेज का प्रीव्यू देखें किस तरह आ गया, वाइड एरिया, यानी कि इसका जो एरिया हो गया वो वाइड हो गया, ठीक है। और अगर मैं पोर्ट्रेट करता हूँ तो ये वर्टिकल, मतलब ये आपके पास जो होता है आपके पास एक प्रिंटेबल फॉर्म में नज़र आ रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो आपके पास ओरिएंटेशन होती है, एक होती है आपके पास पोर्ट्रेट और दूसरी होती है आपके पास लैंडस्केप, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव आते हैं साइज़ पे। इस पेज सेटअप के अंदर साइज़ है। अब आपके पास हर पेज का क्या होता है, एक साइज़ होता है। तो आपके पास साइज़ बटन जो होता है किस लिए यूज़ करते हैं हम, जब भी हमें कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करना होता है तो हम उस का पेपर का साइज़ पे डिपेंड करके, यानी कि पेपर का जो साइज़ होता है हम उस पर उसको प्रिंट ले रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन होता है जिसमें हम करंट सिलेक्शन कर रहे होते हैं पेज की। तो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन नज़र आ रहे हैं आपको, लेटर, लीगल, A4 साइज़, ठीक है। तो अगर आप देखें तो जब भी हम प्रिंटर से प्रिंट कर रहे होते हैं या फिर हम कोई भी फ़ोटो कॉपी मशीन या फ़ोटो स्टेट मशीन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो किस तरह कर रहे होते हैं, हम पेपर पे डिपेंड करते हैं। अगर आपने लीगल पेपर इस्तेमाल करना है तो आप लीगल पे सिलेक्ट करेंगे, यानी कि अगर प्रिंट आपको लीगल पेपर पे लेना है तो आप लीगल को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको प्रिंट लेना है A4 साइज़ पर तो आप A4 साइज़ पर इसका प्रिंट लेंगे। तो जो साइज़ होता है आपके पास वो बेसिकली पेज की सिलेक्शन होती है जो हम प्रिंट लेने के दरमियान इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर आप लेटर करते हैं तो ये साइज़ इसका चेंज होता है। इसका मतलब क्या है कि हम इसमें डिफरेंट साइज़ को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। और बॉटम पे यहाँ देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है 8.5 और 11 इंचेस। इसका मतलब क्या है कि ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की बात कर रहा है, स्पेस की बात कर रहा है, जिसे हम मार्जिन में स्पेस दे देते हैं। इसमें इसी तरह हम साइज़, पेज और साइज़ में भी क्या करते हैं, स्पेस देते हैं, ठीक है। इसको भी कहाँ से ऑप्शन को हम ऑन कर सकते हैं, पेपर, और यहाँ देखें लिखा हुआ है ए लेटर, और यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। हम यहाँ पर A4 साइज़ सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ देखें बॉटम पे देखें इसके प्रीव्यू आ रहा है, तो ये पेज चेंज हो रहा है। अगर लीगल कर देता हूँ तो लीगल में देखें इसका पेज का साइज़ क्या हो जाएगा, जो कंटेंट है और पेज जो है आपके पास वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। आप यहाँ से ख़ुद भी चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि विड्थ इसकी बढ़ानी है या कम करनी, तो आप ये विड्थ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, हाइट इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद हम जो 4 ऑप्शन यूज़ करेंगे वो है यहाँ पर कॉलम। तो कॉलम के लिए मैं एक न्यू पेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर मैं टेक्स्ट को यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। ताकि आपको पता चले कि हम कॉलम का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया और न्यू जो पेज मैंने सेलेक्ट किया तो उस पर लाकर पेस्ट कर दिया, ठीक है। और इस तरह बहुत सारे पेस्टिंग कर दिया यहाँ पर ना मैंने पूरे पेज के ऊपर, ताकि आपको पता चले कि कॉलम का इस्तेमाल कैसे होता है यहाँ पर, ठीक है। अभी उसके बाद मैं आया था कॉलम ऑप्शन पर। अब जब मैं कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ, यानी कि एक पेज के अंदर ये दो अलग अलग या दो से ज़्यादा कॉलम को वो मेंटेन करते हैं यहाँ पे, ठीक है।
तो यहाँ देखें तो ये जो आपके पास जो मैंने टेक्स्ट लिखा था वो एक 2 कॉलम्स में आ गया। ठीक है, मैं इसकी मज़ीद कॉपी करके कॉपी बना दूँ ताकि आपको पता चल जाए कि 3 कॉलम का इस्तेमाल किस तरह होता है। ये देखें मैंने और इसकी मज़ीद कॉलम बना लिए। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके पेज के 3 कॉलम बन जाते हैं। यहाँ पे मैं 3 पे सिलेक्ट कर लूँगा तो ये देखें, और आप यहाँ देखें तो इस जो मैंने कंटेंट था ये 3 हिस्सों में यहाँ पर डिवाइड हो गया। ठीक है, आप अपनी मर्जी से इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। तो कॉलम का इस्तेमाल बेसिकली क्या होता है कि एक पेज के अंदर 3 डिफरेंट कॉलम बना देना, यानी कि 3 डिफरेंट टेक्स्ट की पोजीशन यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, तो इससे क्या होगा आपके पास कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो एक डिफरेंट स्टाइल से यहाँ पे शो होगा, और जो जिस जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी इस तरह के हम पेज का सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम चाहते हैं मोर कॉलम तो हम यहाँ पे सबसे बॉटम के ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ लिखा हुआ होगा मोर कॉलम। तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कॉलम भी क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। देखिए नंबर ऑफ़ कॉलम आप 10 कॉलम भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने कॉलम यहाँ पर सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उससे मूव हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ब्रेक। ब्रेक किस लिए यूज़ करते हैं हम? ब्रेक बटन इज़ यूज टू इंसर्ट पेज सेक्शन और कॉलम ब्रेक्स इनटू डॉक्यूमेंट, यानी कि जो डॉक्यूमेंट होता है एक पेज से दूसरे पेज में मूव करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर मैं जहाँ कर्सर रखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा इसके बाद वाला जो कंटेंट है जो कर्सर बिलिंग कर रहा है इसके बाद वाला जो कंटेंट है वो नेक्स्ट पेज में मूव है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे। तो ब्रेक का मतलब क्या है कि एक पेज को 2 पार्ट्स में ये ब्रेक कर देता है। ये देखें जो इसका बाद वाला पार्ट है वो नेक्स्ट पेज पे चले गया, तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि हम नेक्स्ट पेज पर इसको लेके जा रहे हैं, नेक्स्ट पेज से मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर आपके पास एक पेज आपके पास पोर्ट्रेट हो और एक पेज आपके पास लैंडस्केप हो, तो आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे। जैसे आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे यहाँ पर आके आपने कर देना है ओरिएंटेशन पर आकर लैंडस्केप। तो आप ये देखिए आपका एक पेज क्या हो गया, पोर्ट्रेट हो गया, और दूसरा पेज आपके पास क्या हो गया, लैंडस्केप हो गया। यानी कि आप ब्रेक से 2 काम कर सकते हैं, एक पेज को ब्रेक कर सकते हैं और दूसरा आपके पास नेक्स्ट पेज से आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं पोर्ट्रेट और लैंडस्केप को की पोजीशन देना पेज की। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है लाइन नंबर। लाइन नंबर क्या होता है आपके पास कि हर डॉक्यूमेंट की लाइन नंबर मेंटेन करना, यानी कि लाइन को कोई नंबर दे देना, उसको हम लाइन नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब फर्ज करें ऊपर मैं डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करता हूँ और इस डॉक्यूमेंट को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पर लाइन नंबर अप्लाई कर दिया, तो यहाँ देखिए हर पेज की एक लाइन नंबर आ गया। तो हम इसमें लाइन नंबर का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि उस पेज के ऊपर उस पेज का जो कंटेंट है उस पर नंबर्स अप्लाई हो जाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन देखें तो हमारे पास जो टॉपिक है वो आपके पास है पैराग्राफ। अब पैराग्राफ क्या होता है यहाँ पर? पैराग्राफ बेसिकली जो होता है वो 2 तरीके के पैराग्राफ चेंज करते हैं इसके अंदर, एक होता है इंटेंट और दूसरा है स्पेसिंग। अगर फ़र्ज़ करें मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया मैंने, अब मैं चाह रहा हूँ इसकी स्पेसिंग, तो मैं स्पेसिंग के लिए क्या करूँगा, बिफोर का मतलब क्या है, पहले जो स्पेस ड्रॉप हो रहा होगा वो ऊपर से हो रहा होगा, और आफ्टर का मतलब क्या होगा कि वो स्पेस बाद में ड्रॉप हो नीचे से ड्रॉप हो रहा होगा। यानी कि बिफोर आफ्टर का मतलब क्या है कि एक लाइन से दूसरी लाइन का जो डिस्टेंस होता है वो चेंज हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद इंटेंट क्या होता है, हमें लेफ़्ट और राइट से जो
टेक्स्ट को मूव करते हैं, मार्जिन देते हैं, वो देखें किस तरह। आप ये देखें लेफ्ट से जो मार्जिन है वो पेज का टेक्स्ट आगे मूव हो रहा है। इस तरह अगर मैं राइट से करूँगा तो राइट से पेज की पोजीशन जब यहाँ पर आ जाएगा पूरा ये कंटेंट, तो ये फिर क्या हो जाएगा, मूव होना शुरू हो जाएगा। यानी कि हम राइट से इसकी पोजीशन को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो ये आपके पास पैराग्राफ के कॉलम में आता है, पैराग्राफ ग्रुप में आता है, इंटेंट एंड स्पेसिंग। उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट को फॉर्मेट किस तरह करते हैं, तो उसके लिए हमें होम टैब पे जाना पड़ेगा। होम टैब पे जाने के लिए आपके पास टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए फ़ॉन्ट और पैराग्राफ का इस्तेमाल होता है। हमें यहाँ पर टेक्स्ट को किस तरह फॉर्मेट करते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फ़ॉन्ट ग्रुप में आ जाएंगे कि अगर आपको राइटिंग का स्टाइल चेंज करना है, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, या फिर आपको फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है, तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप राइटिंग चेंज करना चाह रहे हैं तो आप राइटिंग भी यहाँ से डिफरेंट राइटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेक्स्ट को बोल्ड करना चाह रहे हैं तो टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। इटैलिक करना चाह रहे हैं इटैलिक, अंडरलाइन करना चाह रहे हैं अंडरलाइन। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो होता है आपके पास, हम टेक्स्ट को फॉर्मेट कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर फ़ॉन्ट के अंदर और ऑप्शन मौजूद हैं जो कि टेक्स्ट के कलर को चेंज कर रहे होते हैं। ये जो ऑप्शन आपके पास, ये बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देते हैं टेक्स्ट का, लेकिन टेक्स्ट जो होता है वो ब्लैक, जो किस कलर में होता है उस कलर में रहता है। लेकिन ये ऑप्शन जो है आपके पास टेक्स्ट के कलर को चेंज कर देता है। ठीक है, तो ये आपके पास ये टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया। इसके अलावा आपके पास अगर आप चाह रहे हैं कि इस जो टेक्स्ट का जो केस है वो चेंज कर देना, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे। अगर चाहते हैं आपके कि फर्स्ट लेटर टेक्स्ट का क्या हो कैपिटल, बाकी सब स्मॉल, या फिर सारे लेटर क्या हो कैपिटल हो, तो हम इसको अंदर किसका इस्तेमाल करेंगे, चेंज केस का इस्तेमाल करेंगे। या फिर आप फर्स्ट लेटर, हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर हो कैपिटल होना चाहिए और बाकी सब स्मॉल, तो हम क्या कर देंगे, कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसमें देखें तो हर वर्ड क्या है, सिंगल जो कैपिटल है और बाकी सब स्मॉल है, तो ये चेंज केस होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम पैराग्राफ के अंदर आ जाए तो पैराग्राफ क्या होता है आपके पास, इसमें डिफरेंट ऑप्शन होते हैं। टेक्स्ट को अलाइन करना, सेंटर में लेकर आना, राइट पे लेकर जाना, ठीक है, जस्टिफाई करना, ये टेक्स्ट का इस्तेमाल होता है कि हम टेक्स्ट में पैराग्राफ को किस तरह, टेक्स्ट को किस तरह मूव कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर बुलेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं और बुलेट नंबर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लाइन को बुलेट में करना चाह रहे हैं तो आप बुलेट भी अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट पोजीशन में। देखिए मैं जहाँ पे कर्सर लेकर रहा हूँ पोजीशन पर उसका बुलेट चेंज हो रहा है। इसके अलावा आप यहाँ पर नंबरिंग कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट लिख के आ सकते हैं, ठीक है, रोमन काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब अप्लाई कर सकते हैं किसमें, पैराग्राफ के अंदर। और इसके अलावा लास्ट टॉपिक है हमारा कि हम किसी भी टेक्स्ट के अंदर कोई सिंबल इंसर्ट करना, तो हम किस तरह इंसर्ट करेंगे। हम इंसर्ट टैब में आएंगे और यहाँ पर सिंबल के ऑप्शन में आ जाएंगे। यहाँ पर जो ऑप्शन नज़र आ रहा है कि हम कोई भी डॉक्यूमेंट के अंदर या कोई भी टेक्स्ट के अंदर कोई सिंबल ऐड करना चाह रहे हैं जो हमें टेक्स्ट में हमारे कीबोर्ड में मौजूद नहीं होता, वो सिंबल हम यहाँ से ले सकते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में इस्तेमाल हो रहा हो। ठीक है, यहाँ पर आपके पास डिफरेंट सिंबल नज़र आ रहे हैं। इस तरह हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर मोड सिंबल नज़र आ जाएंगे। तो यहाँ देखें हज़ारों की तादाद से यहाँ पर सिंबल मौजूद हैं जिसमें हम कोई भी सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये TM रजिस्टर्ड के लिए यूज़ होता है, R जो होता है रजिस्टर्ड के लिए यूज़ होता है, TM जो होता है वो ट्रेडमार्क के लिए यूज़ होता है, ग्रेटर देन, इक्वल टू का साइन, प्लस माइनस एक साथ, डिवीजन का साइन। ठीक है, तो अगर मैं फ़र्ज़ कर रहे हैं यहाँ पर C ले लेता हूँ, तो यहाँ पर C जो होगा यहाँ पर इस पोजीशन पे क्या हो जाएगा, ये इंसर्ट हो जाएगा। कहाँ पर इंसर्ट हो गया, छोटी सी पोजीशन पे यहाँ पर C इंसर्ट हो गया है। ठीक है, तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर C क्या हो गया, ये सिंबल था जो कि हमारे कीबोर्ड में मौजूद नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक ये था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।